जादूगर मैं जादूगर। तो बच्चों, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ। मैं कोई गायक नहीं हूँ। देखिए, आप देख रहे हैं क्लास 8 का हिंदी है और चैप्टर नंबर दूसरा है। चैप्टर नंबर 2 है। चैप्टर का नाम है छोटा जादूगर। बड़ा जादूगर नहीं, छोटा जादूगर। ठीक है। तो आप सही देख रहे हैं, सही सुन रहे हैं कि आप देख रहे हैं छोटा जादूगर। तो इसके पहले आपको हम दिल से अपने चैनल पर स्वागत करते हैं। आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा प्लीज़। अब देखिए, लेखक परिचय। तो कोई भी चैप्टर का उत्तर जानने से पहले हम लेखक परिचय जानना चाहिए। वो लेखक क्या क्या लिखे हैं, उनकी प्रसिद्धि क्या है, उनके बारे में हमें विस्तार पूर्वक जाननी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करने से पहले हम आपको फिर से दिल से स्वागत करते हैं अपने चैनल पर। छोटा जादूगर का जो लेखक है, लेखक इन्हें कहते हैं। जो कहानी को लिखते हैं उनको लेखक कहते हैं, और जो कविता लिखते हैं उनको कवि कहते हैं। तो यहाँ लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। ये है छायावाद का कवि भी हैं, है ना, छायावाद का कवि भी हैं। तो जयशंकर प्रसाद बहुत फेमस कवि भी हैं और बहुत प्रसिद्ध कहानीकार भी है, लेखक भी है। तो उनकी रचना के बारे में बात किया जाए तो उनकी रचनाएं अनेक हैं। प्रमुख रचना में काव्य, झरना, आंसू लहर, कामयनी, ये सब है। नाटक भी लिखे हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, अजातशत्रु इत्यादि। कहानी का संग्रह छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, ये सब लिखे हैं। आप देखेंगे इनके जीवनी के बारे में, इनके जीवन से संबंधित बातों पर हम चर्चा करते हैं। तो इनके जीवन के बारे में बताया जाए तो इनका जन्म 30 जनवरी 1889 ईस्वी को, कब? 30 जनवरी 1889 ईस्वी को बनारस कहाँ है? उत्तर प्रदेश में, यूपी में है। कहाँ है? यूपी में। तो इनका जन्म यूपी, मतलब यूपी का स्टेट हुआ, तो यूपी में बनारस जो बहुत फेमस जगह है, वहाँ पर जन्म हुआ। इनका देहावसान मतलब मृत्यु 15 नवंबर 1937 ईस्वी को हुआ। हिंदी नाटक लेखन में इनका विशिष्ट स्थान था। ये कविता भी लिखते थे। जयशंकर प्रसाद एक अच्छे कवि भी थे। छायावाद के आधार स्तंभ कहे जाते हैं जयशंकर प्रसाद। कथा में इनका विशिष्ट योगदान रहा है। कथा साहित्य में इनका विशिष्ट योगदान रहा है। कहानी, अब सारांश देखते हैं। कहानी का सारांश मतलब छोटा जादूगर जो चैप्टर है पढ़ रहे हैं, चाहे उसका उत्तर, प्रश्न का उत्तर बनाएंगे तो उसका कहानी का कुछ सारांश देख लेते हैं। कहानी तो बहुत लंबा है, लेकिन संक्षेप में मुख्य बात तो जो दिया गया कहानी में उसको हम बताते हैं। तो छोटा जादूगर जयशंकर प्रसाद के लिखा हुआ एक कहानी है। यह चरित्र प्रधान कहानी है। चरित्र समझ रहे ना? चरित्र प्रधान कहानी है। इसमें परिस्थितियों का मारा नन्हा जादूगर के बारे में बताया गया है। परिस्थिति का मारा नन्हा जादूगर के बारे में बताया गया है कि इस प्रकार वह इन परिस्थितियों के कारण समय से पहले ही बड़ा हो गया, समझदार हो गया, उसका बचपना खो गया है, इसी से संबंधित है। मतलब बहुत परिस्थिति का मारा है। समय उसको कम उम्र में ही बड़ा कर देता है, कम उम्र में समझदार बना देता है। मतलब जिस समय उसे खेलने कूदने का समय है, उसमें उसे एक कामगार बना देता है। छोटा जादूगर के रूप में वह अपने आप को समाज के सामने आता है। तो देखिए, वह अपनी माँ के इलाज एवं क्षुद्रा तृप्ति के लिए, क्षुद्रा तृप्ति में भूख मिटाने के लिए, ठीक है, जादू दिखाने लगता है। माने माँ बीमार रहती है, उसके इलाज के लिए पैसा चाहिए, भूख मिटाने के लिए भोजन चाहिए। तो ये सभी पूरा करने के लिए अपने को जादूगर बना लेता है और जादू दिखाने लगता है। पैसे के सामने वह भोजन, शरबत, भूख की परवाह नहीं करता। पैसा चाहिए, पैसा क्या चाहिए? पैसा। भोजन चाहिए, है ना, माँ का इलाज चाहिए, इसके लिए पैसा चाहिए, लेकिन अपना भोजन वो करने का फिक्र नहीं उसे। लेखक द्वारा शरबत पिलाए जाने पर कहता है कि कुछ दे दिया होता तो अच्छा रहता। मतलब उसे शरबत पिलाया जा रहा है तो कह रहा है नहीं, यदि इसके बदले हमको कुछ दे दिया रहता तो मैं अपनी माँ का इलाज कराता। इसलिए कि पैसे कमाकर अपनी माँ की दवा एवं भोजन की व्यवस्था करनी पड़ती थी। छोटे जादूगर में साहस,
स्वावलंबन एवं मातृ सेवा का गुण उसकी परिस्थितियों ने समय से पहले ही डाल दिया। तो बच्चों देखें, इतना संघर्ष से छोटा जादूगर आगे बढ़ा। कम उम्र में उसकी माँ के इलाज के लिए उसे समझदार बना दिया। कम उम्र में ही वह जादूगर बन गया। अपना भोजन नहीं करने का चिंता था उसे, पैसा का चिंता था माँ के इलाज के लिए। तो इस तरह से परिस्थिति ने उन्हें क्या बना दिया, समय से पहले समझदार बना दिया। तो इस तरह से रहा छोटा जादूगर का जो लेखक परिचय और जो सारांश वो बता दिए आपको हम। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे प्रश्न का उत्तर।